गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं नंदिक सुरपाल आपके अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत हूं। उम्मीद है कि आप सभी पिछली वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और ज्ञान भी प्राप्त कर रहे होंगे। अब इस बार हम आलेखन कला के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो 2023 में पूछे गए प्रश्न यूपी बोर्ड में, खासतौर से किसमें, यूपी बोर्ड में 2023 में पूछे गए प्रश्न, जो आपको प्रश्न पूछे गए थे आलेखन कला से संबंधित, वो प्रश्न लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी और हो सकता है कि पिछले, ये हमेशा यूपी बोर्ड का पैटर्न रहा है कि जो पिछले ईयर के क्वेश्चन रहते हैं उनमें कुछ भी क्वेश्चन जरूर देता है, इसलिए हमने एक बार सोचा क्यों ना आप लोगों को एक बार दोबारा से करा दिया जाए। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 की तरफ, और याद रखिएगा इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। प्रश्न नंबर 1, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का अर्थ है, वर्ण एक, देखिए आप हिंदी में पढ़ते तो उसमें अक्षर से होता है, लेकिन आप कला में हो इसलिए अक्षर की तरफ नहीं जा सकते। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला है, वर्ण का अर्थ है ध्वनि, चित्र, रंग, साफ रंग। तो ध्वनि से तो हो ही नहीं सकता वर्ण का अर्थ, तो चित्र से भी नहीं है, लेकिन किससे है, रंग से है। किससे है, रंग से है। तो अगला प्रश्न दूसरा, ओस्टवाल्ड संबंधित है। देखिए ओस्टवाल्ड ने कला के संबंध में बहुत अच्छी कुछ धारणाएं दी हैं जो फॉलो की जाती हैं, और ओस्टवाल्ड हमारे जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ओस्टवाल्ड थे वो कहाँ से संबंधित हैं, मतलब वो कहाँ के हैं, तो वो कहाँ के निवासी थे बेटा, मूलतः जर्मनी के थे। तो अगला दूसरा प्रश्न है, ओस्टवाल्ड संबंधित है तैल माध्यम से, संयोजन से, तूलिका से, रंगों से। तो किससे संबंधित है बेटा, रंगों से। और इन्होंने 8 रंग बताए अपने आदर्श रंगों में से। इन्होंने कहा कि 8 रंग आदर्श रंग होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, 8 रंग आदर्श रंग होते हैं। वो आपको वीडियो में मिलेंगे, और कुछ वीडियो पहले से भी पढ़े हैं तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर अगला, लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग है, उष्ण रंग नहीं, लाल तो आपका उष्ण रंग है लेकिन हरा नहीं है। तटस्थ रंग तो ये भी नहीं है। विरोधी रंग, द्वितीयक रंग, तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर पूछा जाए लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो हरा, और हरा का विरोधी कौन है, तो लाल। अब आते हैं प्रश्न नंबर अगला, ये बहुत ही, आप भारत के निवासी हो, इस बात पर आपको पता होना चाहिए कि आपका राष्ट्रीय ध्वज किस प्रकार का है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस है, एक वर्णी, वर्णहीन, बहुवर्णी, कोई नहीं। यानी एक रंग का, वर्णहीन यानी कोई रंग नहीं, बहुवर्णी कई रंगों का, कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे इसमें आपके कलर रंग हैं, कितने रंग हैं बेटा, बहुवर्णीय हैं। आप सभी जानते हो आपके रंग, आपके जो तिरंगा का अनुपात होता है 3/2 होता है, 3/2 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, यानी चित्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आलेखन, विरोधी रंग, संयोजन, अच्छा फ्रेम। तो सभी, वैसे देखिए आलेखन के लिए तो रंगों की आवश्यकता होती है, तो आलेखन तो हो नहीं सकता। सबसे महत्वपूर्ण घटक, तो महत्वपूर्ण घटक होता है आपका संयोजन, यानी आप उसको किस प्रकार से सजाते हो। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है आपका अगला प्रश्न नंबर 6, और ये प्रश्न बेटा हम बच्चों से अभी भी कह रहे हैं कि हमारी वीडियो में जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे से, और इस बात की गारंटी रहती है कि आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि ये प्रश्न 2023 में जो हमारी वीडियो है 2023 की, वो भी आपके बोर्ड पेपर के लिए अनुपयोगी होंगी, चाहे 2024 हो, चाहे 25 हो, आने वाले वर्षों के लिए भी जरूरी होंगी। तो वो आप इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में 2023 के वीडियो में सभी आपके ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये हमने सभी प्रश्न करवाए थे बहुत अच्छे से। 4-5 वीडियो हैं, आप उन सब को भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो प्रश्न नंबर 6वां, जल्दी से चलते हैं आगे। इनमें से शीत रंग है, शीत रंग मतलब ठंडा रंग, श्याम, काला, ये तो कोई नहीं चाहता कि कोई काला हो, इसलिए काला नहीं होगा। हरित, हरा, सुनहरा, नारंगी, शीत रंग जो आंखों को ठंडक पहुंचाए, तो हम जानते हैं हरे हरे, हरित घास, क्या होगी आपकी, हरा रंग। मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग आपके कितने हैं,
3, 2, 8, 7। आप तो तुरंत जानते होगे कि मुख्य रंग हमारे कितने हैं बेटा? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। ठीक। तटस्थ रंग होते हैं, तटस्थ रंग हैं, इनमें से कह रहा कौन सा ऐसा जोड़ा है जो तटस्थ रंग है? लाल पीला है? बिल्कुल नहीं। नीला लाल पीला ये भी नहीं। नारंगी हरा ये भी नहीं। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, काला और सफेद। प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो गया कि तटस्थ रंग इनमें से कौन से थे? काला और सफेद। निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? लयात्मक जिससे लय प्राप्त हो। सरल रेखा, ऊर्ध्व रेखा, वक्र रेखा, क्षैतिज रेखा। तो आप तुरंत कहोगे वक्र रेखा। क्या कहोगे? वक्र रेखा। और आपसे कोई पूछेगा कहाँ से पढ़े हो, तो आप तुरंत बताओगे CV क्लासेस से, यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 10वां चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? यानी कौन से रंग का पारदर्शी होता है, यानी हम उसके द्वारा बाहर देख सकते हैं। तो बताइए जल रंग। क्या आपको पता है जल रंग होता है? क्या तैल रंग? क्या पेस्टल रंग? क्या एक्रेलिक रंग? एक्रेलिक रंग। तो आप कहोगे जी नहीं, जी नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल रंग सही होगा। कौन सा सही होगा? जल रंग। आपका अगला प्रश्न, ये तो तुरंत सभी बच्चे कर देंगे। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी काला। कौन है? काला। अगला प्रश्न, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो आपको यदि प्रश्न याद रहे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा बेटा? नारंगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हम सभी देखते हैं बारिश के बाद तुरंत 7 रंग दिखाई देते हैं। तो कितने रंग होते हैं? 7। कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे काली होती है? तो कौन सी का होती है? 4B। आपका आंसर तुरंत आएगा 4B। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। आप सभी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन बेटा आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, यानी किनारे हम किस में बनाते हैं? फर्श के केंद्र के लिए। क्या आप जब फर्श का केंद्र बनाते हो, केंद्र बिंदु बनाते हो, तो क्या उसके लिए किनारी बनाते हो? गलत। साड़ी किनारी के लिए, ये तो हमको बचपन में सिखाया जाता है कि साड़ी किनारा बनाओ, तो आंसर होगा साड़ी का किनारा। और आपको पता है कि आपने पढ़ा है। तो नंबर है 17, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? यानी बारीक रेखा बनानी है, बारीक मतलब छोटी सी पतली सी नन्ही सी प्यारी सी रेखा बनानी है, तो कौन सा ब्रश का प्रयोग करोगे? तो आप कहोगे प्रश्न नंबर 1 जो आपकी बिल्कुल सही जवाब होगा। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन सी ब्रश का उपयोग करोगे? तो नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव करता? अभी आपको बताया, हरे रे ठंडा ठंडे 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 रंग। चित्र में गहरा रंग विशेष का क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? यानी जो आपको गहरा रंग दिया जाता है क्या दर्शाते हैं? घनत्व, काली घटा, अंधेरा, कोई नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल घनत्व दिखाते हैं मुझसे। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है, एकाकी रंग। कैसा रंग? एकाकी। एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है? एकाकी रंग संगत में एक ही रंग का प्रयोग होता है। कितने रंगों का प्रयोग होता है? एक ही रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? तो जो आप कलात्मक शैली का प्रयोग करते हो तो किसकी आकृति होती है बेटा? आलेखन, क्या दृश्य, क्या स्मृति, क्या प्राकृतिक आलेखन? तो आप कहोगे नहीं, आलेखन कला। क्या कहेंगे हम? आलेखन कला। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22, निम्न में से किसके द्वारा प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? अटूट रेखाओं द्वारा, यानी एक भी रेखा टूटी न हो, प्रवाहमय एवं लयबद्ध सुगंधित तरीके से और लयों को प्रभावी उपयोग करके, यानी रंगों का एक विशेष उपयोग करके चित्र को आकर्षक बना सकते हैं। तो इसका मतलब है सभी, हम क्या करेंगे? सभी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त है? यानी आलेखन के लिए कौन सी शर्त जरूरी है? आकर्षक होना बिल्कुल जरूरी है, लयपूर्ण होना बिल्कुल जरूरी है, व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? सभी हो गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। बनावट के आधार पर आलेखन कला कितने प्रकार में बांटा जाता है? बनावट के आधार पर आलेखन कला कितने प्रकार का बांटा गया? तो बनावट के आधार पर बेटा याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 प्रकार बांटा जाता है। कितने प्रकार बांटा जाता है? 5 प्रकार से बांटा जाता। अगला प्रश्न नंबर 25
फिर 26, फिर 27 और बस इतने में ही आपके एक और वीडियो लेके आएंगे। लेकिन याद रखिएगा बच्चा, जो भी प्रश्न करवा रहे हैं 50 प्रश्नों की सीरीज है, इनमें से आपको बहुत से प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी वीडियो ज़रूर देखेंगे। और हम बहुत ही जल्द मैथ के और साइंस के प्रश्नों का एक विशेष पेपर करवाने वाले हैं, इसलिए आप सब उसको ज़रूर हल करिएगा। हमारे हाथों का बनाए हुए पेपर है और इस बात की गारंटी देते हैं कि उस 70 नंबर में से कम 50+ नंबर आपको उस पेपर से देखने को मिलेंगे। ये हमारे अनुभव है, ये हमारे पढ़ाने से जो 7-8 सालों का हमारा अनुभव है उससे बनाया गया पेपर है वो। और ये केवल आपके लिए है, आपके हमारे कोचिंग के बच्चों के लिए है, सीवी क्लासेस के बच्चों के लिए है। तो जो पढ़ेगा वो 70 में 70 लेके आएगा। आप पढ़ोगे तो आप लेके आओगे, कोई और पढ़ेगा तो वो भी लेके आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं आज के लिए। प्रश्न नंबर 25, फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। फूल पत्तियों और कलियों से बने, जब फूल हो पत्ती हो तो उसमें आपकी कलियां, तो कौन सा प्रकृति हो गई, तो कौन सा आलेखन होगा बेटा, प्राकृतिक आलेखन। ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। प्रश्न नंबर 26, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों का आकर्षक रूप देता है। किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर यानी सोच के आधार पर प्राकृतिक रूपों का आकर्षक रूप देता है। तो वो तो बेटा बिल्कुल समझदार हो। प्राकृतिक रूप से निम्न में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण करना, साड़ियों पर आलेखन, पुस्तकों का रंगीन बनना। तो आप तुरंत ऑप्शन में कहोगे प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। और हम आप सबके लिए अभी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आने वाले हैं। आने वाले समय में मैथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, गणित के भी गणित और मैथ एक ही चीज़ है, विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो पर।